और आज की जो नशिस्त है, अभी सफदर साहब जैसे इरशाद फरमा रहे थे, उसकी ख़ास मुनासबत भी है हज़रत कामिलुद्दीन अलैहिर्रहमा का 112वां उर्स, उसके साथ भी एक मुनासबत है आज का जो हमारा हल्का है, आज की जो नशिस्त है इसकी। गोया बरकत पर बरकत है कि जिस बारगाह में हम हाज़िर हैं, इस बारगाह के मशाइख का तज़किरा भी साथ साथ है, उनकी बरकतें, उनकी यादें, उनके तज़कार जो हैं उसके अनवार भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, जैसा आप जानते हैं पहले पारे पर गुफ्तगू हो रही है और पिछले सितंबर से हमने ये नशिस्त शुरू की है और अभी साल होने वाला है, तो अभी तक हम इसका एक चौथाई भी पूरा नहीं कर सके पहले पारे का। यानी इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तसनीफ़ की वुसअत कितनी है, इसमें गहराई कितनी है। और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल रहमान छोड़िया रहमान ने अपने इल्म लदुन्नी से इसमें कितने हिकमत के, मार्फत के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को पाने के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब को पाने के कितने दरिया और कितने समंदर रखे हैं। जितनी जितनी तौफीक है उस अंदाज से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि हम जिसको कहते हैं ना कि लफ्ज़न लफ्ज़न, एक एक आयत, एक एक जुमला, उस तरह आगे नहीं बढ़ रहे। ज़रा उस तरह आगे बढ़ें तो फिर शायद 4 सफ़े भी एक साल में पूरे ना हों। हम बहुत सी मुश्किल बातों को छोड़ के जो मजलिस मुनक्किद हो रही होती है उसके तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए, सामीन की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए कुछ जो उससे मौजू मुंतखब करते हैं और फिर उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत से मकासद जो मजमू सलवात रसूल शरीफ पर गुफ्तगू करने के हैं, उनमें से एक मकसद जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे वो हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत है, जो हमें इस मुबारक किताब से मिलती है और ख़ुसूसन पहले पारे से ही उसका आगाज़ हो जाता है। अल्लामा इकबाल के एक बड़े मोहब्बत करने वाले, उनकी मजलिस में बैठने वाले, उनके अकीदतमंद थे, उनका नाम था खान नियाज़ुद्दीन खान। तो उन्होंने एक मरतबा अल्लामा इकबाल को ख़त लिखा कि मैंने ख्वाब में हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। तो कुछ और तफसीलात भी लिखी होंगी, तो मेरे लिए क्या रहनुमाई आप फरमाते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने जो जवाब दिया हाज़रीन गिरामी बड़ा अहम है और बड़ा काबिल गौर है। अल्लामा साहब ने जवाब ये दिया कि आप बड़े खुश नसीब हैं, आपको हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है और मैं ये अकीदा रखता हूँ और ये तजर्बा रखता हूँ कि जिस तरह सहाबा कराम हुज़ूर की सोहबत में बैठ के मुस्तफ़ीद होते थे, आज के ज़माने में भी उसी तरह हुज़ूर की सोहबत में बैठ के हुज़ूर से फैज़ लिया जा सकता है। बात इतनी है कि चूंकि ये बात लोग हजम नहीं कर सकते, मैं ये बात पब्लिकली कहता नहीं हूँ, ये अल्लामा इकबाल के ख़त में ये लिखा हुआ है। और अगर किसी को आप सल्लल्लाहु की ज़ियारत न नसीब हो तो वो कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ कायम करे, कुरान मजीद की तिलावत करता रहे, उसके दिल में हुज़ूर की निस्बत पुख्ता होती जाएगी। अच्छा, साथ एक अजीब बात लिखी, चाहे कुरान मजीद का माना न भी आता हो, तिलावत करता रहे। अब देखें अल्लामा साहब ना तो मौलवी हैं, ना कोई रूटीन की उलमा वाली बातें, ना वो किसी जगह वाज कर रहे थे, किसी जगह तकरीर कर रहे थे, वो ख़त लिख रहे थे और अपने एक इंतहाई करीबी साथी को, अकीदतमंद को, जो बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत है, खुद अल्लामा साहब अपने ज़माने के किस मकाम पे थे इल्म के, यानी मगरब और मशरक़ के फ़लसफ़े पे हमारे पास अगर कोई अथॉरिटी या हम कोई नाम लें तो हम अल्लामा इकबाल का नाम लेते हैं। वो ये कह रहे हैं चाहे आपको कुरान मजीद का माना समझ न भी आए, आप पढ़ते रहें तो आपके दिल में हुजूर की निस्बत पुख्ता होती जाएगी। अब ये जो बात हज़रत अल्लामा ने लिखी कि इस जमाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से उसी तरह मुस्तफीद हुआ जा सकता है जिस तरह सहाबा कराम होते थे। बल्कि शायद खान नियाज़ुद्दीन खान ही के नाम एक ख़त है, उसमें अल्लामा साहब ने लिखा या किसी के सवाल के जवाब में कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं आप फारग वक्त में क्या करते हैं, तो अल्लामा साहब फरमाते हैं मैं तो कभी फारग नहीं होता, कभी
जो मुसलमानों के सियासी मामलात में मैं मसरूफ़ होता हूँ, कभी समाजी मामलात में मसरूफ़ होता हूँ, कभी मेरी शेर व शायरी का मामला होता है, कभी लिखने लिखाने का मामला होता है, और जब कोई मसरूफियत ना हो तो मैं 1400 साल पहले हजूर के ज़माने में चला जाता हूँ। कभी हज़रत अबू बकर को देखता हूँ, कभी उमर को देखता हूँ, कभी उस्मान वली को देखता हूँ, कभी गज़वा बदर को देखता हूँ, कभी गज़वा उहद को देखता हूँ, हजूर की कभी किस शान को देखता हूँ। मेरा तो सारा वक्त हजूर के साथ गुजरता है। खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका, तो मेरे सामने तो वो दौर होता है और उस दौर में चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ हाज़िन गिरामी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का फैज़ान आज भी उसी तरह मौजूद है। उस सोहबत को ताज़ा करने की ज़रूरत है। हजूर की मजलिस में उस मौजूदगी को जिंदा करने की ज़रूरत है। ये जो सोहबत नबवी है, ये आज के ज़माने में हासिल करने का मुअस्सर तरीन नुस्खा मजमूअ सलवात रसूल है। यानी हम क्यों मजमूअ सलवात रसूल शरीफ का जिक्र बार बार करते हैं हाज़रीन गिरामी? इसलिए करते हैं कि ये वो किताब है जो 1400 साल फासले को समेट देती है और हमें उठा के हजूर के दौर में पहुंचा देती है, हजूर की सोहबत में पहुंचा देती है। और हजूर छोरवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ का तरीका ही ये है। आप कई खतूत में अपने मुरीदीन को, अपने खुलफा को ये लिखते थे, आप तशरीफ लाएं, जैसे उर्स का मौका है, कोई और मौका है, अगर न भी आ सकें अपना ध्यान इधर रखें। कुर्बे जानी रा बोध मकानी नीस्त। अगर आपका ध्यान मेरे पास है तो आप मुझसे दूर नहीं हैं। अगर आपका ख्याल मेरे पास है तो आप मेरे पास ही हैं। तो करना क्या है? अपने ध्यान को, अपने ख्याल को यह तरबियत देनी है कि हमारा ध्यान और हमारा ख्याल हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर न हो। ये जो ट्रेनिंग है, इस बात की ट्रेनिंग, इस बात की तरबियत, इसका नाम है मजमूअ सलवात रसूल। और उसके साथ फिर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है? फहम है। हजूर का ख्याल और फिर उस ख्याल का फहम, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना ज्यादा फहम हमारा बेहतर होता जाएगा, उतना ज्यादा हमारा ख्याल हजूर के करीब होता जाएगा, तासीर के साथ करीब होता जाएगा। क्योंकि हाज़रीन गिरामी, इंसान का जो फहम है यही इंसान के अमल के दर्जे का फैसला करता है। इंसान का फहम, उसकी जो समझ है किसी चीज के बारे में, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, वही उसके ख्याल की कदर व कीमत मुतय्यन करती है। इंसान का फहम और उसकी समझ उसके ख्याल को कीमती बनाती है या उसके ख्याल को रद्दी बना देती है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ। हमारा ख्याल ये है, हमारा फहम ये है, अभी हम आए मस्जिद में आए हैं बाहर से, जितने लोग आ रहे हैं हम क्या करते हैं, एक खास हद मुकर्रर है, जूते वहां उतार देते हैं, फिर मस्जिद में आ जाते हैं। क्यों? हमारा ये फहम है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इस जगह का एक अदब है, यहाँ जूतों के साथ आना बेअदबी है, लिहाजा हम जूते बाहर उतार देते हैं। ये हमारा फहम है ना, हमें सिखाया गया है और हम इस पे कन्विंस्ड हैं। तो हम बड़े पाकीज़गी के साथ, बड़े अदब के साथ यहाँ आके बैठ जाते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं। अब इसके साथ में एक और बात अर्ज करने लगता हूँ। एक ऐसी शख्सियत भी है जिसका फहम ये है, अल्लाह के घर में तो जूते पहन के आना है ही बेअदबी, ये जमीन भी तो अल्लाह की है, लिहाजा इस पे भी जूते पहन के चलना बेअदबी है। वो बिशर हाफी है। उसने क्या किया? हज़रत बिशर हाफी ने क्या किया? रास्तों में भी जूता पहनना छोड़ दिया। अल्लाह के अदब, मारूफ वाक़या आपने सुन रखा है। हज़रत बिशर हाफी जो थे वो जवानी के ज़माने में, अपने अच्छे ज़माने में शराब खाने चलाते थे। शराब का काम बिजनेस था उनका। जाते जाते इत्फाक ऐसा हुआ, और ये वाक़या हज़रत छोरवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ ने अपनी किताब शरह अस्माए हुस्ना में भी नकल फरमाया है। तो हज़रत बिशर हाफी ने देखा शराब का बिजनेस है, शराब की फैक्ट्री, अपनी कारखाना है। देखा एक कागज पड़ा है, उस पर अल्लाह का नाम है, उठाया, देखा अल्लाह का नाम है। दिल में ख्याल आया कि मैं इतनी अच्छी जगह बैठा हूँ, गुनहगार इंसान,
साफ सुथरी जगह पे, और मेरे मालिक का नाम जमीन पे पड़ा है। उठाया, चूमा, इतर लगा के बड़े एहतराम से मुकद्दस जगह पे रख दिया, एहतराम किया अल्लाह के नाम का। उस जमाने के वली कामिल हजरत जुनैद बगदादी को ख्वाब में हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जुनैद, उसके पास जाएं और उसे जाके बशारत दें कि हमने उसे बख्श दिया कि उसने हमारे नाम का एहतराम किया। हजरत जुनैद बगदादी हैरान, ये कौन इतना बड़ा मुस्तजाबुद्दावात और इतना बंदा बन गया, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना बिशर राफी का। तो वो ढूंढते डांटते पहुंचे, पता चला बिशर राफी नाम का बंदा तो है, लेकिन बड़ा लैंडलॉर्ड, खाता पीता, लेकिन बड़ा गुनहगार आदमी है। उसका तो काम ही कुछ और है, उसका कोई दीनी मामला ही नहीं कभी देखा, कभी मस्जिद में नहीं देखा, जिक्र अस्कार में नहीं देखा। वो आए तो हजरत बिशर राफी अपने कामों में लगे थे, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि बिशर राफी को कहें कि, उस वक्त बिशर हाफी नहीं थे, उस वक्त सिर्फ बिशर थे, उनको कहें कि जुनैद बगदादी मिलने आए हैं और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं। जब हजरत बिशर ने यह सुना कि अल्लाह का पैगाम मेरे लिए, जैसे बैठे थे दौड़ के जुनैद बगदादी के पास गए, जूते नहीं पहने। जब जुनैद बगदादी के पास गए, उन्होंने गले लगे, उन्होंने बताया ज़ाहिर वली कामिल की जुबान और अल्लाह का पैगाम, फिर क्या असर होना था। हजरत बिशर राफी ने उसी वक्त तौबा की हजरत जुनैद बगदादी के हाथ पे, और सारा कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया। हजरत जुनैद बगदादी की सोबत अख्तियार कर ली और फैसला किया, जब मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया, मैं अल्लाह की पुकार पे गया तो जूता नहीं पहना था, जिंदगी सारी जूता नहीं पहना। उस जमाने के कोई वली कामिल थे, वो जा रहे थे, देखा तो रास्ते में ऊंट जा रहे हैं और मींगनियां करते जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके मुरीदों ने पूछा हज़रत आप क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं आज बिशर राफी का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा जब तक बिशर राफी जिंदा थे जानवर रास्तों में आलूदगी नहीं फैलाते थे, पेशाब नहीं करते थे, मींगनियां नहीं करते थे, क्यों इन रास्तों पे बिशर हाफी चलते थे। हाफी कहते हैं नंगे पांव वाले को, जो जूते ना पहनता उसे हाफी कहते हैं। यानी बिशर हाफी वो बिशर जो नंगे पांव चलता था अल्लाह के अदब में। बात में अर्ज कर रहा था हज़ीन गिरामी कि हमारे ख्याल की वक़्त, हमारे अमल की वक़्त हमारे फहम के साथ है। जब बिशर हाफी ने ये ख्याल और ये फहम ले लिया कि चूंकि ये जमीन अल्लाह की है और इस पे मुझे अल्लाह ने जब बुलाया था तो मैंने जूता नहीं पहना, अपने अदब में जूता नहीं पहनूंगा, तो अल्लाह ने उसके लिए कानून बदल दिया। जानवरों को भी अदब सिखा दिया कि जिन रास्तों पे मेरा बिशर चलता है इन रास्तों को आलूदा नहीं करना। और जिस दिन वो रास्ता आलूदा हुआ अल्लाह वालों ने समझ लिया आज बिशर हाफिज दुनिया से चला गया। मकसद ये है जितना जितना हमारा फहम मैच्योर होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उतना उतना हमारे अमल की वक़्त बढ़ती है, हमारे ख्याल की वक़्त बढ़ती है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दिया है उन्हीं के लिए दर्जे हैं। और ये ज़हन में रखना है कि कुरान मजीद के मुताबिक इल्म जानने को नहीं कहते, जानने के साथ अमल करने को भी कहते हैं। जब तक इल्म के साथ अमल ना हो कुरान मजीद उसे इल्म नहीं मानता। वो मालूमात हो सकती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसे कुरान मजीद इल्म के दर्जे पे नहीं लाता जिसके साथ अमल ना हो। अगर अमल के बगैर भी इल्म होता तो अबू अल हकम को अबू जहल ना कहा जाता। मक्का का और वादी हिजाज का सबसे बड़ा दानिशमंद आदमी उसे अबू जहल कहते हैं। क्यों अबू जहल कहते हैं? इसलिए अबू जहल कहते हैं कि उसने अपने इल्म पे अमल नहीं किया। तो कुरान मजीद के मुताबिक इल्म वो है जिस पे अमल भी साथ हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जैसे जैसे हमारा फहम बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी समझ में वुसअत पैदा होती है और उसको हम अपने ख्याल और अपने अमल में लेके आते हैं, तो उतना उतना हमारे अमल की तासीर और अमल की वक़्त भी बढ़ती चली जाती है। मजमू सलवात रसूल शरीफ हमारी फहम में इजाफा करता है, इससे हमारी इस्तेदाद में इजाफा होता है, हमारी इस्तेदाद बढ़ती है और हमें पता चलता है कि हम किस अजीम हस्ती के उम्मती हैं। जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनसे एक तो ये मजमू सलवात रसूल शरीफ की बरकत हमें मिलती है कि हमें उनके मकाम और मर्तबे और उनकी अजमत का एहसास होता है, और दूसरा उनसे दूरी गुर्बत में बदलती है।
ये काम करना है। मजमू सलवात रसूल शरीफ के ज़रिए से जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं हाज़िरीन गिरामी, वो क्या है कि हम उस सोहबत तक पहुँचना चाहते हैं जो सोहबत हमें उम्मती होने का फैज़ान है। मजमू सलवात रसूल शरीफ उस सोहबत को हासिल करने का ज़रिया। तो जब हम मजमू सलवात रसूल शरीफ पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो फैज़ान मिलता है कि हमारी अप्रोच जो है, हमारा जो तर्ज फिक्र है, हमारे सोचने का जो अंदाज है, उसमें एक तब्दीली आती है, हमारे सोचने के अंदाज की इस्लाह होती है। उसके बाद हाज़िरीन गिरामी जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और आपकी सोहबत का जो फैज़ान मजमू सलवात रसूल शरीफ के ज़रिए हम तक आता है वो ये है कि दीन के ऊपर और दीनी हक़ाइक़ के ऊपर हमारा जो यकीन है वो पुख्ता होता है, उसे एक बुनियाद मिलती है। वजह यह है कि दीन के जितने हक़ाइक़ हैं वो सारे के सारे गैब हैं, वो सब गैब हैं, उसमें कोई चीज़ मुशाहिदे में नहीं आ सकती। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, हम वही पर ईमान रखते हैं, हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ने उतारा, हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि मरने के बाद की ज़िंदगी है, हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि क़यामत का दिन होगा, उसमें हिसाब किताब होगा, जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे। ये जितनी बातें हैं इनकी कोई शहादत हमारे पास नहीं है। ये जितनी तफसीलात हैं ईमान की, ये सारी की सारी गैब है। ना किसी ने अल्लाह को देखा है कि अल्लाह एक है, ना किसी ने फरिश्तों को आते हुए देखा है, ना किसी ने कुरान मजीद उतरता हुआ देखा है, ना कभी किसी ने हमें कब्र से निकल के आके बताया है ये मेरे साथ हुआ था जनाब। ना क़यामत के हालात और वाक़यात का कोई डायरेक्ट एविडेंस है, कोई डायरेक्ट सबूत है। जितने ईमानी हक़ाइक़ हैं उन सारे ईमानी हक़ाइक़ की अंदर एक ही चीज़ ऐसी है, एक ही हकीकत ऐसी है जो हमारे लिए काबिल मुशाहिदा है। वो क्या है? वो हुजूर पर ईमान है, बस। यानी पूरे ईमान की इमारत के अंदर जो काबिल मुशाहिदा है ईमान का हिस्सा, वो हुजूर की ज़ात मुबारका है। जब हुजूर की ज़ात दरमियान में है तो फिर सब कुछ मुशाहिदे में आ सकता है। और अगर हुजूर की ज़ात खुदा ना खास्ता ओझल है आंखों से तो फिर हमारे पास कोई दलील ही नहीं है दीन की। जितनी ईमानियात है उनकी कोई दलील ही बाकी नहीं बचती। यानी ईमानियात की अगर कोई दलील हो सकती है, कोई काबिल मुशाहिदा हिस्सा हो सकता है तो हुजूर की ज़ात मुबारका है, जिसको हम सामने रख के, चूंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया है लिहाजा ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। जो कुछ अल्लाह के एक होने के बारे में हुजूर ने बताया, जिब्रील के आने के बारे में बताया, क़यामत के बारे में बताया, हयात बादल मौत के बारे में बताया, तकदीर के बारे में बताया, यानी जितनी चीज़ें दीन की गैब से मुताल्लिक़ हैं वो सारी की सारी हमारे लिए हकीकत बन जाती हैं जिस वक्त हम हुजूर को तस्लीम कर लेते हैं, हुजूर पर ईमान ले आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस्तेहकाम है ईमान का, ईमान की जो पुख्तगी है वो किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है? वो हुजूर की कुर्बत के साथ जुड़ी हुई है। क्यों सहाबाए कराम सबसे ज्यादा उस उम्मत के अंदर मोहतरम हैं, अजमतों वाले हैं? क्योंकि उन्हें हुजूर की सोहबत नसीब है। उन्होंने दीनी हक़ाइक़ को बराह रास्त हुजूर से लिया है, हुजूर से सीखा है। सोहबत से, हुजूर की सोहबत से वो सब कुछ जो बकिया बाद में आने वालों के लिए गैब है उनके लिए गैब नहीं रहा, उनके लिए हकीकत बन गया। यही वजह है हाज़िरीन गिरामी कि सहाबा कराम में एक से एक बढ़कर अज़मतें और कमालात रखने वाली हस्तियां हैं। इल्म में वो सबसे बढ़ के हैं, शुजाअत में बढ़ के हैं, बहादुरी में, सखावत में। कौन सा वस्फ है जो इंसानियत में कमाल का बाइस हो सकता है और सहाबा कराम में ना हो? लेकिन जब हम सहाबा कराम का जिक्र करते हैं तो जिस चीज़ को बुनियाद बनाते हैं उनकी अजमत की, वो ना उनका इल्म है, ना उनकी शुजाअत है, ना उनकी अदालत है, ना उनका कोई और वस्फ है, ना उनकी सहाबत है। वो उनका सहाबी होना है, बुनियाद उनका सहाबी होना है। बकिया चीज़ें सारी बाद में आती हैं। और हाज़िरीन गिरामी सबब यह है कि सहाबी होने की बुनियाद पे बकिया सारे औसाफ पैदा हो रहे हैं। हुजूर के कुर्ब की बुनियाद पे बकिया सारे औसाफ पैदा हो रहे हैं। यानी अगर हुजूर का कुर्ब उनके अंदर उतना रच बस न जाता तो बकिया कमालात कहाँ से आते?
मकसद ये हुआ कि जब तक ये जो कुर्बत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये कुर्बत एस्टेब्लिश नहीं होती, ये मुतहक्किक नहीं होती, पैदा नहीं होती, तो उस वक्त तक क्या है, बकिया चीज़ें जो हैं वो जड़ नहीं पकड़ सकती, बकिया चीज़ें मजबूत नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखें कि जब आप सल्लल्लाहु का सफ़र हिजरत है, गारे सौर के अंदर जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु की सोहबत में, आपकी खिदमत में, और कुफार बाहर फिर रहे हैं, लेने आप सल्लल्लाहु की तलाश में फिर रहे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक परेशान हैं, तो अब आप सल्लल्लाहु ने जिस अंदाज से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हौसला दिया, उनकी हिम्मत बंधाई, कुरान मजीद ने उसको किस तरह बयान किया, इसका आला ले साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। यानी आप उस वक्त को देखें कि जब गारे सौर के अंदर क्या हुआ, इस यकूल ले साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जब मेरे रसूल ने अपने सहाबी से कहा खौफ ना खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। यानी जिस वसफ को बयान किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक के, जिस वसफ को, यानी वो तो वहां जान निछावर करने के लिए खड़े हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए साथ है, खिदमात के लिए हैं, सब कुछ लुटाने के लिए, किसी चीज को नहीं बयान किया। ये नहीं बयान किया कि मेरे रसूल ने उस शख्स को मुखातब किया जो अपनी जान लुटा रहा है, जिसने अपना माल फिदा कर दिया, जिसने ये कर दिया, ये कर, नहीं, बयान क्या किया, उस शख्सियत से मेरे रसूल बात करें जो उनके सहाबी हैं। यानी बुनियाद ये है, क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर ना घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। उसका नतीजा क्या निकला, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतार दी, अपना सुकून उतार दिया, और ऐसे लश्करों से अपने रसूल की मदद की जिन लश्करों को कोई देख नहीं सकता। अब लश्कर तो मौजूद थे, लश्कर तो किसी सूरत भी अल्लाह की तरफ से उतर सकते थे, लेकिन हाज़िरीन गिरामी, जिस तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतवज्जे किया, वो क्या मुतवज्जे किया कि उन लश्करों के उतरने के लिए एक यकीन दरकार था, और वो यकीन कहाँ से आया, वो यकीन हुजूर की सोहबत से आया। जब तक हुजूर की सोहबत की बरकत नहीं चली, वो यकीन और वो फजा नहीं पैदा हुई जिस फजा ने वो फरिश्ते उतारने थे। फरिश्ते तो हर जगह मौजूद हैं, अल्लाह की कुदरत तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उस अल्लाह की कुदरत के ज़हूर के लिए एक माहौल चाहिए, एक तकाजा चाहिए। दुआ हम भी करते हैं, दुआ अल्लाह भी करते हैं, क्यों उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं? वजह यह है वो उस दुआ के साथ कोई तकाजे जुड़े हुए जिन्हें वो पूरा करते हैं, हम वो तकाजे पूरे नहीं कर रहे होते। हमारे पास वो नुस्खा नहीं है, वो तकाजा नहीं है जिसको पूरा करके हम अल्लाह की बारगाह में कोई लफ्ज भेजें और वो रद्द ना हो। उसके साथ एक कैफियत जुड़ी होती है, एक यकीन जुड़ा होता है। यही सूरत हाल है गज़वे बदर की, यही सूरत हाल है गज़वे उहद की, कि अल्लाह की ताईद और नुसरत कब उतरती है, जब अल्लाह की ताईद और नुसरत को अट्रैक्ट करने वाला यकीन भी नीचे मौजूद है। अब यह आयत मुबारका में क्या बता रही है, वो यकीन कहां से आ रहा है, वो हुजूर की सोहबत और हुजूर की कुर्बत से। हाज़िरीन गिरामी, कुतुब सीरत में हमें मिलता है कि आप अक्सर अहबाब गए होंगे, हज पे गए होंगे, उम्र पे गए होंगे, आपने गारे सौर भी देखी होगी। अगर जो अहबाब गए जरा ज़हन में लाएं, नक्शा क्या है। गारे सौर ऐसा मंजर है कि बिल्कुल गहराई में गार है, और जब आप चलें और बाहर खड़े होकर पाँव में देखें तो नजर आता है नीचे सब कुछ क्या है, यानी उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, साख ऐसी है गारे सौर की। अब नीचे अबू बकर सिद्दीक और आका दो जहां तशरीफ फरमा हैं और बाहर कुफार फिर रहे हैं और उनके पाँव नजर आ रहे हैं। अल्लाह की शान देखें, वो अपने पाँव की तरफ देखते तो नीचे नजर आ जाता कौन बैठा हुआ है, उन्होंने पाँव की तरफ नहीं देखा, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी। कुतुब सीरत में अजीब वाकया मिलता है, तफसील मिलती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर इन काफिरों ने हमें देख लिया तो क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बात नहीं, देख लिया तो क्या होगा, हम इधर से निकल जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने, यार तो किधर से, आगे तो दीवार है ना, गार जो हुई, आपने जैसे इशारा फरमाया तो अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़कर देखा तो दरिया रवां है, पानी का दरिया बह रहा है और किनारे पे कश्ती खड़ी है। इस वाक़े को भी आप जो मजमू सलात और सूशीफ का एक पारा है, फी खवारे के ही व मोजज़ात है, शायद 23वां 24वां पारा, उसमें आपने बयान किया, चौधरी ने इस वाक़े को बयान किया हजूर के मोजज़ात। आप सच में इरशाद फरमाया, अगर वो हमें देख लें और गार के अंदर उतरने लगे तो हम इधर से निकल जाएंगे। देखने वालों के लिए वो दीवार है, गार की दीवार है। जब से अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़ के देखा तो बहता हुआ दरिया है और दरिया के किनारे खाली कश्ती खड़ी है।
तो हाज़रीन गिरामी फिर यकीन क्यों ना पैदा हो? यानी जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, और ये कहां से देखा? ये सोहबत से देखा। तो सोहबत जो है वो आपका तर्ज फिक्र बदलती है, आपका अंदाजे नजर बदलती है, आपका जाविया निगाह बदल देती है। और जब आपका तर्ज फिक्र बदलता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपका जिंदगी का अंदाज, आपकी तरजीहात बदल जाती है, आपका तर्ज अमल बदल जाता है। तो सहाबा कराम के अंदर जो इतनी बड़ी तब्दीली आई, वो क्यों आई? हुजूर को देखने से, हुजूर की कुर्बत से आई, हुजूर की सोहबत से आई। तो आज का जो जमाना है हाज़रीन गिरामी, आज का जमाना हमारी सोहबत को आलूदा करने वाला जमाना है। फितने जो ज्यादा हो गए, इतने फितने हो गए, इतने मसाइल हो गए हाज़रीन गिरामी, कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या क्या कुछ मसाइल आ गए हैं जिसने हमारे ख्यालों पे कब्जा कर लिया है। ख्याल तो यानी अब खलवत तो रही नहीं ना। पहले जमाने में खलवत होती थी, कहते थे तन्हाई, अब तो तन्हाई खत्म हो गई है। अब तो हरम शरीफ के सेन में भी बैठे हों तो अल्लाह को पास जाने का लिए ख्याल को फुर्सत नहीं है। मोबाइल हैं, सोशल मीडिया है, और ही मसरूफियात हमारी निकली हुई हैं, जिन्होंने हमसे हमारी खलवत को छीन लिया, जिन्होंने हमसे हमारे ख्याल पे हमारी गिरफ्त को छीन लिया। तो इस जमाने में हमने क्या करना है? अपने ख्याल को रसूलुल्लाह की सोहबत के हवाले करना है। अब वो सोहबत के हवाले करें कैसे? उसका एक तरीका मजमू सलवात रसूल है। अब फी जमाना हाज़रीन गिरामी, जब हम सोहबत नबवी की बात करते हैं, हुजूर की कुर्बत की बात करते हैं, हम तो 1400 साल बाद बैठे हैं, कैसे हुजूर की सोहबत मिले? तो सोहबत जिस्मानी भी है और सोहबत रूहानी भी है। हुजूर की कुर्बत एक जाहिरी है, एक जिस्मानी है, और एक हुजूर की कुर्बत रूहानी है। जाहिर है जिस्मानी सोहबत का दरवाजा तो बंद हो चुका, जाहिरी सोहबत और कुर्बत का दरवाजा बंद हो चुका, लेकिन रूहानी सोहबत और कुर्बत का दरवाजा खुला है। अगर किसी में तौफीक है तो उसका आगाज कहां से होता है? उसका आगाज ख्याल से होता है, उसका आगाज फिक्र से होता है। हुजूर छोरवी क़द्दसल्लल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ से आपके एक मुरीद ने पूछा, किसी खादम ने पूछा, हुजूर हमने ये सुना है कि औलियाए कराम बैतुल्लाह में भी नमाज पढ़ते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? आपने फरमाया हाँ बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये कोई कमाल नहीं है। असल कमाल यह है कि इंसान यहाँ होते हुए जिस्मानी तौर पर बैतुल्लाह में नमाज पढ़े, ये कमाल है। सुभान अल्लाह, यानी क्या शान है। यानी हाज़रीन गिरामी, ऐसे अल्लाह वालों की ये शान है, शायद हम ये बात पहले भी कह चुके हैं, वो कोई बात लिखते नहीं है जिसका तजर्बा ना हो। तजर्बा पहले करते हैं, लिखते बाद में है। इसलिए इमाम गज़ाली कहते हैं कि अहलुल्लाह को अहले ज़ौक़ क्यों कहते हैं? ये अहले ज़ौक़ हैं। अहले ज़ौक़ इसलिए कहते हैं, ज़ौक़ कहते हैं चखने को, चखना, तजर्बा करना। ये चखते पहले हैं, चखाते बाद में है। ये मौलवियों का काम है, पता है या नहीं, तकरीरें करी जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, खुद अल्लाह बेदा नहीं पता, देखा कुछ नहीं, सुनाई जा रहे हैं। तो अल्लाह वाले ऐसा कभी नहीं करते। अल्लाह वाले पहले देखते हैं फिर दिखाते हैं, पहले चखते हैं फिर चखाते हैं। तो जो उनका तजर्बा है हमारे आका और मुर्शिद का, उन्होंने मजमू सलवात रसूल में बयान किया है। तो आपने फरमाया कि रूहानी तौर पे बिल्कुल औलिया अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि आदमी यहाँ हो और जिस्मानी तौर पे बैतुल्लाह में जाके नमाज पढ़े। तो अब ये जो सोहबत है, जिसका रास्ता हमारे आका मुर्शिद हमें दे रहे हैं आज़ीन ग्रामी, वो क्या है? वो अपने ख्याल को हुजूर की सोहबत में रखना है। जब हम अपने ख्याल को हुजूर की सोहबत में ले जाने के काबिल हो जाएं, तो समझे तकवा का सफर शुरू हो गया, समझे रूहानियत का सफर शुरू हो गया। और अब वो हम उस रास्ते पे चढ़ गए, हमारी गाड़ी उस रास्ते पे रवाना हो गई जिस रास्ते की मंजिल मदीना तैयबा है, जिस रास्ते की मंजिल हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारक है। उसके बाद सोहबत नबवी का, जैसे मैंने अर्ज किया, पहले क्या असर होता है कि हमारी फिक्र बदलती है, हमारा ज़ौक़ बदलता है। उसके बाद यकीन पैदा होता है उन चीजों पर जिन्हें हमने नहीं देखा, उन चीजों पर यकीन पैदा होता है। और उसके बाद अमल की ताकत पैदा होती है, अमल की इस्तेदाद पैदा होती है।
जब तक आप किसी को अमल करता हुआ देखें ना, कैसे वो अमल करेंगे, कैसे आप में उस सकत आएगी, कैसे हौसला आएगा। जब इंसान हर वक्त हुजूर के ख्याल में रहे तो हुजूर जैसा अमल होते 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 जिंदगी में आने लगता है। जिंदगी में वो अमाल आ जाते हैं जो अमाल आपसे समय तलकीन फरमाए हैं। लेकिन जब ख्याल ही हुजूर के करीब ना हो, ख्याल ही दूर हो, कभी कभी ख्याल आया तो फिर नमाज पढ़ना ऐसा ही है ना जैसे केटू की चोटी पे चढ़ना, रोजा रखना ऐसे ही जैसे कई सामान का वजन सर पे उठा के पहाड़ पे चढ़ना। ये सारे अमाल आसान हो जाते हैं जब हम इन अमाल की तालीम देने वाले हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते हैं। और वो करीब हमने कहाँ से होना है? वो करीब हाज़िन गिरामी हमने ख्याल से, अपने ख्याल को, अपने कल्ब को, अपने दिल को हुजूर की सोहबत में लेके जाना है, हुजूर की सोहबत में रखना है। तो मजमू सलवात रसूल जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसका रास्ता है, इस तक पहुंचने का रास्ता है। अब मजमू सलवात रसूल कैसे हमें हुजूर की सोहबत में लेके जाता है, इस पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। जैसे हम पहले भी बात कर चुके, इसके अंदर अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह के रसूल का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है, हुजूर की अजमतों का जिक्र है, और उसके बाद हुजूर के जिक्र करने का जिक्र है कि हुजूर का जब जिक्र किया जाए, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका मकसद और तासीर क्या है, उसका जिक्र। यानी सिर्फ अल्लाह का जिक्र नहीं करना, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करना, उस जिक्र के मकसद और उसके नतीजे को भी समझना है। जब तक हमें वो मकसद और नतीजा समझ नहीं आएगा, वो मकसद और नतीजा हमारी जिंदगी में भी नहीं आएगा। हमारी समझ, पहले बात समझ में आएगी तो जिंदगी में आएगी ना। तो मजमू सलवात रसूल शरीफ हाज़िन गिरामी हमें अल्लाह के जिक्र के मकसद से आशना करता है और अल्लाह के रसूल के जिक्र के मकसद से आशना करता है। और जैसे जैसे ये मकसद हम पे खुलता है, क्या होता है, उसका नूर और उसकी रोशनी हमारे शऊर को वुसअत देती है, उसमें कुशादगी पैदा करती है, उसमें इस्तेदाद पैदा करती है कि हम अपने अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बरकत को समेट सकें। अब मैं कुछ इबारात मजमू सलात रसूल शरीफ की आपके सामने रखूंगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस नुक्ता नज़र से कि किस तरह से अल्लाह का जिक्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो हमें हमारे फहम को बदलता है, हमारे फहम के अंदर तब्दीली लेके आता है। आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अनविर ज़ाहिरी व बातिनी बेनूर मुहम्मदिन। आप जानते हैं पहले पारे का नाम क्या है, फी नूरिही व ज़हूरिही। हुजूर के नूर का जिक्र है और हुजूर के ज़हूर का जिक्र है। ज़हूर का मतलब क्या है, जाहिर होना, सामने आना। लेकिन ज़हूर का एक और माना भी है, ज़हूर का एक माना जाहिर होना है और ज़हूर का एक माना गालिब आना, गालिब आ जाना कि कोई आपके ऊपर न रहे, सब आपके मातहत है। इस बारे में बताया गया है हुजूर का नूर अल्लाह ने कैसे शुरू किया और फिर उस नूर को, हुजूर के वजूद पाक को कायनात में कैसे गलबा दिया। वो जरूर छोरवी साथ ये भी बता रहे हैं कि बतौर हुजूर के उम्मती के अगर आपने ज़हूर पाना है, गलबा हासिल करना है, तो उसका एक रास्ता है नूर बनने का रास्ता है। अगर आप में नूर नहीं है, अगर आप में हुजूर की रोशनी नहीं है, हुजूर की कुर्बत की रोशनी नहीं है, तो फिर गालिब आने वाली कोई सूरत बाकी नहीं है। फिर टकरे ही टकरे हैं, क्या कहते हैं, मारी मार है और मगलूबियत ही मगलूबियत है। ये जो मगलूबियत है, ये जो बदहाली है, इससे निकलना कैसे है, नूर के जरिए से निकलना है, हुजूर के नूर के जरिए से निकलना है। और हुजूर के नूर के जरिए से निकलने का मतलब हाज़िन गिरामी ये है, ये मौलवियों वाली बात नहीं है, ये सूफिया वाली बात है। ये मुनाजरों से नहीं होगा, ये अपने आप को नूर बनाने से होगा। अल्लाह वाले बातों के लिए बात नहीं करते, कुछ करने के लिए बात करते हैं। अल्लाह वालों की बात करने वाली, अमल करने वाली बात होती है। अब आप क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अनविर ज़ाहिरी व बातिनी बेनूर मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह मेरे ज़ाहिर और मेरे बातिन को हुजूर के नूर से मुनव्वर कर दे। मेरे ज़ाहिर और बातिन पर हुजूर के नूर की इतनी रोशनी पड़े कि मेरे सारे अंधेरे खत्म हो जाए।
वह हक़ बातिनी व ज़ाहिरी बेहक़ाइक़ हकीकत मोहम्मदिन। है अल्लाह हुज़ूर की हकीकत के जो हक़ाइक़ हैं उनके ज़रिए से मेरे बातिन और ज़ाहिर में हकीकत कायम कर दे, हकीकत कायम कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्तग़रिक़ फ़ीका कुल्ली, है अल्लाह मुझे मुकम्मल तौर पे अपनी याद में महव कर दे, अपनी याद में फना कर दे। पे इहातत मुखालितत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह फना कर दे कि जिस तरह किसी चीज़ को किसी चीज़ में खलत मलत नहीं कर दिया जाता। जैसे आप आटे में नमक मिला देते हैं, जैसे पानी में नमक मिला देते हैं, उसके अंदर खलत मलत हो जाता है, अलग नहीं हो सकता। फिर है अल्लाह हुजूर की मोहब्बत को मेरे खमीर में, हुजूर की कुर्बत को मेरे खमीर में इस तरह खलत मलत कर दे जिस तरह हम पानी में नमक को मिला देते हैं, आटे में नमक को मिला, फिर वो अलग ना हो सके। हुजूर की इस कुर्बत के साथ मुझे नूर बना। उसके बाद फरमाते हैं वक़्फ़िज़नी बेहिफाज़त का बेहिफ़्ज़ हफ़ीज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, इस तरह अपनी हिफाजत में ले ले जिस तरह तूने अपने रसूल को अपनी हिफाजत का फैजान अता किया, वो फैजान मुझ पर भी जारी व सारी फरमा, वो हिफाजत का फैजान मेरी जिंदगी में भी जारी व सारी फरमा। अल्लाहुम्मा बिका फी मरातिब वजूदिका व शहूदिका। है अल्लाह मुझे अपने कुर्ब में, अपने वजूद के, अपने शहूद के मर्तबे अता फरमा। अब आप देखें कि हुज़ूर छोरवी की अप्रोच हाज़रीन गिरामी ऐसी जामे अप्रोच है कि यहाँ पे कोई गैरियत नहीं है, कोई दूरी पैदा करने वाली बात नहीं है। जितने सलासिल तसव्वुफ़ हैं उन सब की तालीमात को आप साथ लेके चल रहे हैं। फ़र्क क्या है, हमारे यहाँ माजी में जो मुख्तलिफ तबकात के अंदर जो इख्तिलाफ पैदा हुए, क्यों इख्तिलाफ पैदा हुए? आधी आधी बातों से इख्तिलाफ पैदा हुए। हर एक ने आधी बात पकड़ी, कोई ने एक पकड़ ली, किसी ने दूसरी पकड़ ली, उससे कोई एक ग्रोह बन गया, कोई दूसरा ग्रोह बन गया। लेकिन हुज़ूर छोरवी की शान ये है कि आपने उन आधी आधी बातों को इकट्ठा करके पूरी बात बना दी। यानी आपने यहाँ वजूद और शऊद दोनों का जिक्र किया। मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि फिर बात बहुत गाढ़ी और बहुत पेचीदा बन जाती है। मुख्तसर ये अर्ज करता हूँ कि जितने सूफिया के सिलसिले हैं उनका जो फैजान है, और मैं फिर अर्ज करता हूँ फैजान उनका फहम है। हर वली कामिल का एक फहम होता है, उसके मुताबिक उसका फैजान होता है। हाज़रीन गिरामी कोई कितना ही बुलंद तर रूहानी मकाम का वली कामिल क्यों ना हो, उसकी रूहानियत उतना ही असर करती जितना उसका फहम है। जितना ज्यादा फहम होगा, देखे ना हुज़ूर खातमुल अंबिया हैं, आपने क्या फरमाया? इल्म आप पे खत्म है, मैं मदीने, मैं इल्म का शहर हूं, तमाम औलिया के इमाम अली हैं। फरमाया उस शहर का दरवाजा अली है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। यानी वलायत कहां से शुरू हुई? इल्म से, फहम से। जितना किसी को अल्लाह का फहम है उतना उसके अंदर अल्लाह का खौफ है। जितना किसी के अंदर अल्लाह का खौफ है, उतना ही उसके लिए अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। जैसे मैंने बशर आफरी की मिसाल आपको दी, हम सिर्फ मस्जिद का अदब करते हैं तो हमारा ईमान महफूज है। उन्होंने अल्लाह की पूरी जमीन का जो है अदब किया, अल्लाह ने उनके जिस्म को भी महफूज कर दिया। बढ़ गया ना फैजान। तो इसका मतलब क्या है कि जितना फहम आपका जामे होगा उतना आपका फैजान ज्यादा होगा। हुज़ूर छोरवी का फहम इतना जामे है, आपने माजी के तमाम जो रवायतें हैं उनको जमा करके हमारे सामने रखा है। नतीजा क्या है? कोई झगड़ा ही नहीं है। मौलाना रूम ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है मसनवी के अंदर। वो फरमाते हैं कि 4 लोग सफर कर रहे थे और उन्हें एक जंगल में रास्ते में क़याम का वक्त आ गया, वहां ठहरे। अब भूख लगी हुई है, खाना क्या है? किसी एक बंदे को भेजना है बाजार को, खाने की चीज ले आए। अब सब ने कहा क्या खाना है? एक ने कहा जी मैंने खाना है अंगूर। दूसरे से पूछा आपने क्या खाना है? उसने कहा जी मुझे तो अंगूर बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने अनब खाना है। तीसरे से पूछा आपने क्या खाना है? उसने कहा ये अंगूर अनब क्या बला होती है, मैंने रस खाना है। चौथे से पूछा आपने क्या खाना है? उसने कहा आप पता नहीं किन बलाओं के नाम ले रहे हैं, मैंने कभी सुना ही नहीं, पता नहीं कैसा होगा, मैंने तो ग्रेप्स खाने हैं। अब चारों में लड़ाई शुरू हो गई। अब जनाब लड़ाई हो गई, एक कहता है ये लाओ, दूसरा कहता है ले लाओ। अचानक एक 5वां शख्स आ गया, उसने कहा भाई बड़े नेक नूरानी चेहरों वाले मुकफ़ा मुसज्जा मुतशर्रिफ़ शख्सियात लगते हो, झगड़ क्यों रहे हो? उन्होंने कहा मसला ये है कि पैसे थोड़े हैं, चीज एक मंगानी है और झगड़ रहे हैं चारों।
तो क्या लेके आऊं? उन्होंने कहा मैं आपका फैसला करता हूँ, क्या खाना है? एक से पूछा, उसने कहा जी मैंने अंगूर खाने हैं, दूसरे ने कहा मैंने अनब, तीसरे ने कहा मैंने रस, चौथे ने कहा मैंने कहा ग्रेप्स, उसने कहा मुझे पैसे तो चारों चीजें मंगवा के देता हूँ। पैसे लिए, बाजार से अंगूर ले आया, चारों खुश। झगड़ा किस बात पे था समझ नहीं आ रही थी। एक को उर्दू आती थी वो अंगूर कह रहा था, जिसको अरबी आती थी वो अनब कह रहा था, अनब भी अंगूर को कहते हैं। जिसको फारसी आ रही थी वो रस कह रहा था, रस भी अंगूर को कहते हैं। जिसको अंग्रेजी आती थी वो ग्रेप्स कह रहा था, वो भी अंगूर को कहते हैं। चारों खुश हो गए। झगड़ा इस बात पे था कि कोई दूसरे की बोली नहीं समझ रहा था, किसी का फहम दूसरे के फहम तक पहुंच नहीं रहा था। हर बंदा अपने फहम का कैदी था, तो एक दूसरे को गलत कह रहा था, वो उसको गलत कह रहा था। जब एक ऐसी हस्ती आई जो चारों के फहम को समझती थी, उसने सारे झगड़े ही खत्म कर दिए। यही हमारा मामला है हाज़िरीन गिरामी। हर एक ने आधी आधी बात पकड़ी हुई है, उससे लड़ाइयां हैं। हुजूर छोर भी कदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वो सारा फहम जो कहीं कहीं अधूरा था इकट्ठा करके हमारे सामने रख दिया। यकीन करें 1400 साल और आज 1400 साल हासिलात सूफिया के कोई ऐसी चीज नहीं जो मजमू सलवात रसूल में न हो। हिर्ज़ यमानी इसमें है, दलाल खैरात इसमें है, मुसब्बिहात अशरा इसमें है, दुरूद ताज इसमें है, दुरूद लखी इसमें है। कोई चीज आप सूफिया की हिर्ज़ यमानी इसमें है और आदे फतिया इसमें है। सिलसिला सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, चिश्तिया हो, दसूकिया हो, शाज़िलिया हो, कोई सिलसिला शतारिया हो, किसी सिलसिले को उठा के आप देखें। 14 सलासिल का तो आपने खुद जिक्र किया जिसकी मेरे पास इजाजत है। और ये अलग बात कि आपने अपने खानदान में सिलसिला कादरिया को रखा। हुजूर गौस पाक की गुलामी का जिस तरह हुजूर छोरवी अलैहिर्रहमतुल्लाह ने जिक्र किया मजमू सलात रसूल शरीफ में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो गुजारिश ये है, आपने क्या किया, वो सारे फ्यूजात जमा करके हमारे सामने इस मुबारक किताब के सूरत में रख दिया। वही बात आप यहाँ फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं अल्लाह मुझे अपनी बारगाह के कुर्ब के वजूदी मरातब भी अता कर और शहूदी मरातब भी अता कर। हत्ता ला अशहद गैरा फालिका व सिफातिका बेवजह हक़्क़िल्लज़ी खलक़ नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता के मैं ए मेरे मौला तेरे अलावा किसी को न देखूं, तेरे अलावा मुझे कोई नजर ना आए, मैं फेल में भी तुझे देखूं, हाल में भी तुझे देखूं, और देखूं तो हुजूर के नूर के साथ देखूं। हाज़िरीन गिरामी, बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर करनी तो हैं। बहुत मुश्किल बातें हैं, लेकिन करनी तो हैं। करेंगे तो कुछ 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 खुशबू मिलती चली जाएगी, और जब खुशबू मिलती जाएगी तो होते होते उसका रंग भी चढ़ जाएगा। यानी इंसान जब किसी रास्ते पे चाली पड़े तो शायद वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि अगर आप फूलों वालों के पास बैठे तो क्या होता है, खुशबू मिल जाती है, और लोहार के पास बैठे तो कपड़ों पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो मजमू सलवात रसूल शरीफ के ये मकामात इसलिए पढ़ने जरूरी हैं कि कुछ कुछ तो हमें आगाही हो। आप क्या फरमा रहे हैं, है अल्लाह मुझे तेरा कुर्ब मिले, और उस कुर्ब का नतीजा क्या निकलेगा कि फिर हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं देखेंगे। हमें अल्लाह मुस्तहज़र रहेगा, अल्लाह की याद में हमारा ज़हन, हमारा दिल और हमारा ख्याल हर वक्त हाजिर रहे। हाज़िरीन गिरामी, ये हमारा 11वां महीना है मजमू सलवात रसूल शरीफ की नशिस्तों का। इतना जरूर करना है हमने, इन नशिस्तों का इतना हासिल जरूर होना चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह के ख्याल में रहें। और अगली नशिस्त के आने तक आप सब अहबाब जो यहाँ तशरीफ लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िबला सरदार साहब के दरजात, इनके मकामात, इनकी अज़मतें बुलंद करे और इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। ये हमारे आका और मुर्शिद, उनके खुलफा की निशानी भी हैं और उनके फ्यूज़ात तक पहुँचने का हमारे लिए ज़रिया और वसीला भी हैं। इन्होंने इतनी मेहरबानी फरमाई कि हमें मिल बैठने का मौका अता किया है। अगली नशिस्त तक कम अज़ कम हम और कुछ भी ना करें। जब आप यहाँ आते हैं तो यही ख्याल हो कि हम हुजूर छोरवी क़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ की याद में और उनकी सोहबत के लिए जा रहे हैं, और अल्लाह को ना भूलें, कुछ भी हो, वुजू हो ना हो, नमाज की पाबंदी हो ना हो। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, फतवा ना लगा दे कोई मुझ पे। मैं वो बात कर रहा हूँ, इंसानी सतह पे उतरने की बात कर रहा हूँ। जागते हूँ, बेदार हूँ, सोए हुए हूँ,
किसी काम में हो, किसी मसरूफियत में हो, चाहे कोई गलती कर रहे हो, अल्लाह को न भूलो, अल्लाह को याद रखें। अगर हम थोड़ा सा इस सबक को पकड़ लिया, हमें वो नहीं भूलेगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, है मेरे बंदो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। इन तंसुल्लाह यंसाकुम, कितनी बड़ी वईद है। अगर तुम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह तुम्हें भूल जाएगा। और वो कितना बदनसीब है जिसे अल्लाह भूल जाए। जिसको अल्लाह ना याद रखे, उसकी बदबख्ती का और उसके नसीबों के पलट जाने का, उलट जाने का क्या अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। उसे याद रखना, जब हम उसे याद रखेंगे तो हाज़रीन गिरामी आप यकीन करें, आप देखेंगे ये असर शुरू हो जाएगा। तसव्वुफ पढ़ने का, बातें करने का नाम नहीं, तसव्वुफ सिर्फ करने का नाम। बातें इसलिए की जाती हैं, पढ़ा इसलिए जाता है, वजाहतें इसलिए की जाती है कि हम करने तक पहुंच जाए, हमें करने का पता चल जाए, करना क्या है और करना कैसे है, इस तक पहुंच जाए, इसलिए बातें की जाती हैं। अगर बातें बातों तक रह जाएं, ये खसारे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है, ये नुकसान का सौदा है। वो बातें जो अमल तक न ला सकें, ये बातें हमारे खिलाफ हुज्जत होंगी, हमारे खिलाफ दलील होंगी, हमारा एहतिसाब होगी। इतना जरूर करें, अल्लाह को न भूलें। वही बात आप फरमा रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपना कुर्ब ऐसा दे कि मैं क्या करूं, अल्लाह अशहद गैर अफ़आले का, मैं तेरे अलावा किसी का फेल ही ना देखूं। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी ये औलिया कराम की ये शान है कि उन्हें अल्लाह के फेल के अलावा कोई फेल नजर नहीं आता। देखे ना, ये नबवी शऊर है, ये औलियाई शऊर है। जब हमने सफर करना हो, हाज़रीन सादा सी मिसाल अर्ज़ करता हूँ हाज़रीन गिरामी, हमने सफर करना हो, गाड़ी पे जाना हो, क्या करते हैं? सुबह सबसे पहले ये देखते हैं गाड़ी का तेल पूरा है, पानी है, इसके टायर ठीक हैं, हवा ठीक है, इंजन सही काम करता है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, रास्ते में परेशानी होगी, यही चेक करते हैं। अगर गाड़ी के टायर भी ठीक हो, पानी तेल पूरा हो, इंजन दुरुस्त हो, सफाई हुई हो, तो हम गाड़ी पे बैठते हैं और चल पड़ते हैं। तूफान नूह आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म फरमाया, एक गाड़ी तैयार करो, एक कश्ती तैयार करो। कश्ती तैयार हो गई। अब जब नूह अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया, हम जब सफर शुरू करते हैं तो गाड़ी की ये चीजें चेक करते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया तो क्या चेक किया? कुरान मजीद बताता है बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसा, इसने अल्लाह के नाम के साथ चलना है, अल्लाह के नाम के साथ रुकना है। ये फर्क है, यानी वो हर चीज के पीछे अल्लाह को देखते हैं, कुछ भी हो उसके पीछे उन्हें अल्लाह नजर आता है। हमारी गाड़ी चलती है पेट्रोल से, हमारी गाड़ी चलती है बैटरी से, और या की गाड़ी चलती है अल्लाह से। ये फर्क है। चलती हमारी भी अल्लाह ही से है, लेकिन हमारी अल्लाह पे नजर नहीं है। अल्लाह हमारी निगाहों से ओझल है। औलिया कराम का अल्लाह उनकी निगाहों के सामने है। मजमू सलवात रसूल के जरिए रसूल भी ये चाहते हैं हमारा अल्लाह हमारी निगाहों के सामने हो। हत्ता ला अशहद गैर अफ़आले का, ऐ अल्लाह मुझे अपना कुर्ब दे, ऐसा कुर्ब दे कि मैं जिंदगी के सुबह शाम में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, आने जाने में, सोचने में, खाने पीने में तेरे फेल के अलावा किसी के फेल को न दे। ये हाल है। तो वो जो हम जिक्र करते हैं ना कि नूर बने बगैर बात नहीं बनेगी, उसका मतलब ये है कि इंसान के शऊर के अंदर अल्लाह की मौजूदगी नूर है, और इंसान के शऊर के अंदर अल्लाह का मौजूद ना होना तारीकी और अंधेरा। तसव्वुफ इस तारीकी को, इस जुल्मत को नूर से बदलने का नाम है। आप उस तरफ इशारा फरमा रहे हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा यस्सिर लना। ये पहले पारे के मैं सफ़ा नंबर 13 से पढ़ रहा हूँ, और ये सफ़ात वो हैं जो बगैर तर्जमे के मैं अक्सर वही सफ़ात को करता हूँ, क्योंकि ये हर एक के पास होता है, मेरे मुताले में भी वही नुस्खा है। तो
वही सफ़ात नंबर लिखे होते हैं। मैं इसलिए बयान भी कर रहा हूँ कि अगर कोई बाद में वेब पे सुने तो उन्हें पता हो कि किस सफ़े से हम कोट कर रहे हैं, वो वहाँ पहुँच सकें। और आप देखें 48 सफ़ात का पारा है और अभी सिर्फ 13वें सफ़े पे पहुँचे हैं, वो भी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो आप फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा यस्सिर लना इल्म तौहीद वल इरफान, है अल्लाह हमारे लिए तौहीद और इरफान का इल्म आसान करना है। अल्लाह हमें ये समझ दे कि हम तौहीद को समझ सकें, इरफान को समझ सकें। उसके बाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अफ्तह लना कुनूज़ अल खफ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, है अल्लाह हमारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के वो खजाने खोल दे जो पोशीदा है, जो आम लोगों से पोशीदा है। मैंने अर्ज किया था कि मजमू सलवात रसूल शरीफ क्या है? अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है, और उसके साथ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के मकसद का जिक्र है कि वो जिक्र करना क्यों है। खाली बगैर समझ के जिक्र और है और समझ के जिक्र करना और है। आप फरमा रहे हैं अल्लाह हम पर ला इलाहा इल्लल्लाह के मख्फी खुफिया खजाने खोल दे, जिन खजानों को हम अभी तक नहीं समझे। फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा फिज़ अलैया मवाहिब ला इलाहा इल्लल्लाह, है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के जो तोहफे हैं, जो मेवे हैं, वो हम पे बरसा, हमें उन तक पहुंचा। फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अगनिनी बिफज़्लि ला इलाहा इल्लल्लाह, है ला इलाहा इल्लल्लाह के फजल से मुझे गनी कर दे, मुझे अमीर कर दे, मुझे गिना अता कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह के फजल से। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़नी बिइज़्ज़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, है अल्लाह मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की इज्जतों से इज्जत अता कर। यानी जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ते हैं तो ये कलमा है क्या? ये वो कलमा है हाज़िरीन गिरामी जिसको कुरान मजीद ने कलमा तैयबा कहा है। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, ये वो कलमा तैयबा है, कुरान मजीद कहता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसकी शाखें आसमानों से बुलंद है और जिसका फल खजा में रुकता नहीं है। खजा इस कलमा तैयबा के शजर, इसके पौधे को, इसके दरख्त को बेबरगुबार नहीं कर सकती, इसके फलों को नहीं रोक सकती, ये वो कलमा है। आप फरमा रहे अल्लाहुम्मा सब्बित कद अक़दामी अला सिरातिल मुस्तकीम बिक़ुव्वति ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं बड़ा कमजोर हूँ, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से सिरातिल मुस्तकीम पे इस्तिकामत। अब देखें हजूर छोरी ने कमाल बात फरमाई, फरमाते हैं सब्बित कदमी, मेरे कदमों को साबित कर दे। आपने अपने खत में लिखा है अपने एक मुरीद को दो काम नहीं छोड़ने, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, दो काम नहीं छोड़ने, साबित कदमी और साबित कल्बी। और ये लफ्ज़ पहली दफा आपसे सुना है, किसी के तसव्वुर की किताब में नहीं देखा। साबित कदमी नहीं छोड़नी और साबित कल्बी नहीं छोड़नी, मतलब ये दिल भी मजबूत हो और पैर भी पक्के रहे, फिर बंदा अल्लाह तक पहुंचता है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई आप जा रहे हैं, कोई बला सामने आ जाए, डर गए तो मर गए और खड़े रहे तो बला भाग जाती है। शैतान भी इस तरह इंसान को डगमगाता है, हिर्स देता है, खौफ दिलाता है, कशिश लेके आता है। जब दिल जमा हुआ हो तो फिर शैतान कहता है मेरा वक्त ही जाया करना है, वो रुखसत हो जाता है। यह साबित कल्बी और साबित कदमी, जो काम करना है वो करना है, कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ना। अल्लाह की रजा के ऊपर जो इरादा कर लिया है, थोड़ा हो बस, उसको फिर नहीं छोड़ना। वही बात आप यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पे साबित कदमी अता, किसके जरिए से? ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह क्या करता है? आपके कल्ब को सबात देता है, आपको साबित कल्बी देता है। और जब साबित कल्बी आ जाए तो फिर साबित कदमी भी आ जाती है, और जब साबित कदमी आ जाए तो फिर अल्लाह बंदे को जाया नहीं करता। फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार बिहिर्ज़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की पनाह अता कर ताकि मैं आग से बच जाऊं, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। ला इलाहा इल्लल्लाह हाज़िरीन गिरामी कब्र का अजाब टालता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जहन्नम का अजाब टालता है ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं, कब्र में अजाब हो रहा था, पसमानदगान को औलिया ने, औलादों को औलिया ने नसीहत की, इतनी हजार दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ताकि तुम्हारे अजदाद के कब्रों से अजाब टल जाए। उन्होंने पढ़ा और अजाब टल गया। ये कलमा तैयबा है, ये वो कलमा है जो कुफर को टाल देता है। भाई बाकी क्या चीज है?
जो कुफर की तारीकियों को तोड़ देता है, तो बाकी इसकी बरकतों का क्या आलम। फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अदखिलनिल फिरदौसल आला बिइज्जति ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की इज्जत से, इसके मकाम से फिरदौस आला में पहुंचा दे, फिरदौस आला में मेरे मकाम का अता कर। अल्लाहुम्मा तव्विजनी बिअनवार ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह के अनवार का ताज अता कर, ला इलाहा इल्लल्लाह के अनवार का ताज अता कर। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी बिअनवार ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के अनवार से मेरे दिल को मुनव्वर कर दे। हाज़िन गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा तौहीद है, इसकी बरक़ात को इस तरह बयान करते चले जाते हैं। और बयान कैसे करते हैं? दुआ के अंदाज में। ये आपकी शान है। आपने पूरी जिंदगी कम से कम हमारी नाक़िस मालूमात में कभी कोई बड़ा दावा नहीं किया। जो मकामात अल्लाह ने आपको अता किए उनको दुआ में बयान किया, दावे में नहीं बयान किया। ये क्या है? इसमें दो हिकमतें हैं। एक हिकमत क्या है? ये आपकी शान बंदगी है, ये अल्लाह के हुज़ूर आपकी शान अबदियत है कि आपने अपने मकामात को भी दुआ में बयान किया। और दूसरा क्या किया? हमारे लिए रास्ता खोला भी, ये दुआ के जरिए आप ही यहां तक पहुंचो। जब दुआ होगी, आपके मुतवस्सिलीन पढ़ेंगे, बाद में आने वाले पढ़ेंगे, उस दुआ को पढ़ेंगे, उसकी बरकत हुज़ूर छोड़वी के उस मकाम की बरकत उनको भी मिलेगी। यानी आप तसव्वुर करें कि आपने पूरा असलूब ही बदल दिया माजी के 1400 साल सूफिया का। जो कुछ बयान किया, जो तालीम की बयान की, उस तालीम को भी दुआ के अंदाज में बयान किया। यानी आप हैरान होंगे, मतलब शाह अकबर मोइनुद्दीन इब्न अरबी का फलसफा कितना मुश्किल है, समझ में नहीं आता। उस फलसफे को भी आपने बयान किया मजमा सलवात रसूल में, लेकिन बयान दुआ के अंदाज में किया। यानी आपकी कुदरत बयान देखें, आपकी कुदरत कलाम देखें। ये पॉसिबल नहीं है जब तक कोई हस्ती किसी कॉन्सेप्ट को कुलियतन कंसीव करके उसको अप्लाई ना कर चुकी हो, उसको इस अंदाज के बदल के बयान कर दे। पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है उन सब मकामात को, उन सब तसव्वुरात को, उन सब अहवाल को आपने बरता है, आपने एक्सपीरियंस किया है और एक्सपीरियंस करने के बाद बयान फरमाया है। उसके बाद आप फरमाते हैं अल्लाह मज़िदनी बेमुशाहिदाते वजहिकल करीम बिनूरे अनवार ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह अपनी शान के लायक ला इलाहा इल्लल्लाह के अनवार से मेरे लिए अपना मुशाहिदा बढ़ा दे, मुझे अपने मुशाहिदे के काबिल बना। अल्लाह 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 हु व मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहा नहया व अलैहा नमूतो व अलैहा नुबअस व इंशाअल्लाह। हम इस पे जिंदा रहेंगे, इस हाल पे हम इस पे मरेंगे, हम रोज़े माशर इस पे जिंदा होंगे। ये जो बयान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अनवार पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सोहबत पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बत पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ख्याल पे और अपने तमाम अहवाल को रसूलुल्लाह के हवाले करने पे, इस पे हम जिंदा रहेंगे, इस पे मरेंगे। क़यामत के दिन इसके साथ हम उठेंगे। माल मुमिनीन अल मुतमइनीन अल मुस्तबशिरीन, उन खुश नसीबों के साथ जो ईमान में कामिल हैं, जो साहिबान इत्मीनान हैं, जिनको अल्लाह ने बशारतें दे दी हैं कामयाबी की, उनके साथ बेनआमे ही व करमे ही व फदले ही। फिर फरमाते इरहम अलैया, है अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, बिल अनवाए तरह तरह की जो तेरी शान है उनके जरिए से तस्तागरे का नूरुन फौकी व नूरुन तख्ती व नूरुन शिमाली व नूरुन यमीनी, हत्ता कि मेरे ऊपर नूर हो, मेरे नीचे नूर हो, मेरे दाएं नूर हो, मेरे बाएं नूर हो, व नूरुन यमीनी व नूरुन व कल्बी ममलूवन बिनूरन, है अल्लाह मेरा दिल नूर से भरा हुआ हो। अब कमाल बात हाज़िरीन गिरामी, आगे जो बात आप इरशाद फरमा रहे हैं, ये सब कुछ कहने के बाद कि अल्लाह मुझे हुजूर की सोहबत अता कर, मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे नूर कर, मेरे दिल को भी नूर बना दे। उसके बाद कमाल बात फरमाते हैं। अब देखें फरमाते क्या है, वसैयर उदूवी मुसख्खर व मुनकादन ली, है अल्लाह जो मेरे दुश्मन हैं उन्हें मेरा मुसख्खर कर दे, मेरा ताबे फरमा कर दे। किस तरह कर दे? अब देखें ये औलिया की शान होती है। हमारा कोई दुश्मन हो तो हम उसे कैसे ताबे फरमा करेंगे? हम कहते हैं बस अभी हाथ उठाएं, पता चले उधर जनाजा जा रहा है, अभी हाथ उठाएं पता तबाही फिर जाए, वो सत नस्लें ही मुक जाए, फिर हमारा दिल ठंडा है। हुजूर छोर भी क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं अल्लाह मेरे दुश्मन को मेरा मुसख्खर कर दे, मेरे लिए मेरे मुती कर दे। किस तरह कर दे? बेरहमत तक अपनी रहमत से
फला यदुर्रुनी बल हव्विल हो इला नूरिन लतीफिन कायनिन मस्खरिन जमालियन, इस तरह कर दे कि मुझे कोई तकलीफ ना दे सके बल्कि वो भी नूर बन जाए, मेरा दुश्मन भी नूर बन जाए, वो जरर देने के बजाय फायदा देने वाला बने। यानी अल्लाह वालों की शान ये है कि वो दुश्मनों की भी बेहतरी की दुआ कर रहे हैं। फरमा रहे है मेरे अल्लाह मेरे दुश्मनों के अहवाल को बदल दे, उनके ख्यालात को बदल दे, उनके अहवाल उनके ख्यालात को भी गुमराही से हटा के, जर रसानी से हटा के नूर और जमाल की तरफ ले आ, फैज रसानी की तरफ ले आ। यानी मैं ही उनके शर से ना बचूं, वो भी अपने शर से बचे, वो भी अपने शर से महफूज हो जाए। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप फरमाते हैं वो औकिफनी अला अनवाए रहमतिल्लाह कहते, है अल्लाह मुझे अपनी रहमत के लायक बना के मुझ तक तेरी रहमत पहुंचे और मुझ तक तेरी रहमत का फैजान पहुंचे। अब उसके 4 तरीके अरशाद फरमा रहे हैं, वक्त भी काफी हो गया, इस पे मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। हाजिर ग्रामी 4 तरीके बता रहे हैं कैसे, है अल्लाह मुझ तक तेरी रहमत पहुंचे बेदावत इसमें नूर है, मैं जो तेरे नाम का जिक्र करता हूं इसके जरिए से पहुंचे, औ बिदवा में, या इसके जरिए से पहुंचे कि मैं तेरे जिक्र के ख्याल में रहता हूं और कभी मेरा ख्याल टूटता नहीं है, मेरा ध्यान तेरी जात से तेरे हबीब से हटता नहीं है, इसके जरिए से पहुंचे। वो ज़ाहिर ये बुलंद तर हाल है। औ बेकिताबत सहीफत मजबूरत फी ओनो के ही, या इसके जरिए से पहुंचे जो मैं तेरा नाम लिख के किसी को गले में डालने के लिए देता हूं। सुभान अल्लाह। हम जाते हैं ना बुजुर्गों के पास, तावीज़ जरा दे देना, वो क्या करते हैं, तावीज़ किसको कहते हैं, तावीज़ कहते हैं पनाह लेने। तावीज़ हाज़िरीन ग्रामी कहते हैं, हम पढ़ते हैं ना आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये ताऊज़ पनाह लेते हैं अल्लाह से। तावीज़ का मतलब है अल्लाह की पनाह लेना। पनाह किस तरह, जो पढ़ भी नहीं सकता, अल्लाह का जिक्र भी नहीं कर सकता ना, उसके पास टाइम है ना, जुबान चलती है ना, कोई पढ़ा लिखा है, अल्लाह वाले क्या करते हैं, लिख के दे देते, गले में लटका रहो, तो इसी बहाने इसका ख्याल उधर रहेगा। किसी ने हज़ूर छोरवी रहमत से पूछा, आप लोगों को अल्लाह का नाम लिख के देते हैं खाने के लिए, इसकी क्या हिकमत है? फरमाया चैनी लोगों ने अल्लाह करनी छोड़ दी थी, मैं कहना इस तरह ही अल्लाह का नाम लोगों के अंदर चला जाए, इसी बहाने अल्लाह का नाम लोगों के अंदर जाए और अल्लाह के नाम की रोशनी किसी बहाने तो उनके जिस्म में दाखिल हो। पहले क्या फरमाया, अल्लाह मुझ तक तेरा फैजान पहुंचे कि मैं तेरे नाम का जिक्र करता हूं। फिर फरमाया मैं तेरे ख्याल में रहता हूं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ख्याल इतना तरबियत याफ्ता नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जुबानें तेरे जिक्र की इतनी आदी नहीं है, वो इतना मुसलसल जिक्र नहीं कर सकते, उनको तेरा जिक्र लिख के अगर गले में लटकाने के लिए दे दिया जाए, उनको भी अपनी रहमत से मायूस ना छोड़ना। आओ मशगूलतिन फी शराबी मुसरतिन बेतासीरिन तामिन, या किसी को मैं तेरा जिक्र पानी पे पढ़ के दे के पीने के लिए दे दूं, उसको भी ना छोड़ना अपने फैजान से खाली, कुर्बान जाए। यानी आखिरी हद तक किसी के, ये वही बात है जो आपने तावीज़ लिख के दिया अल्लाह का नाम, ये पढ़ के ये पानी में डाल के पी लेना, या किसी को पानी दम करके दे दिया, यानी किसी तरह अल्लाह का जिक्र पहुंचे। असल बात क्या, अल्लाह का जिक्र पहुंचे। हाज़िरीन ग्रामी इन सब चीजों की असल मौजूद है, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं सूफिया के तरीक पे एक बात अर्ज कर रहा हूँ। हज़ूर छोरवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ ने जिस अंदाज से किसी को अल्लाह का नाम पहुंचाया, उसकी मकबूलियत की अल्लाह की बारगाह में दुआ की। कामिलीन कौन है, जिनका ध्यान हर वक्त अल्लाह के हज़ूर हाजिर है और उनका ध्यान नहीं टूटता। उससे नीचे दर्जे वाले कौन हैं, ध्यान तो अल्लाह के बारगाह में हर वक्त हाजिर नहीं रख सकते, लेकिन जुबान अल्लाह के जिक्र में है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, नाल दुकानदारी भी चल रही है, नाल और काम भी हो रहे हैं, कुछ तो है ना, कुछ अल्लाह के सुपुर्द तो किया हुआ है। जो उससे नीचे ये भी नहीं है, अल्लाह का नाम लेके पास रखा हुआ है। वो बटुए में तस्वीर नहीं रख लेते भी, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जिक्र ख्याल में रखने की तौफीक नहीं है, जुबान पे रखने की तौफीक नहीं है, लिख के गले में लटकाने के लिए दे दिया। जिसके पास ये भी नहीं है, पीने के लिए दे दिया है अल्लाह, उनको भी अपनी रहमत से खाली न छोड़ना। व अंता नूरुन फी कुल्ली साअतिन वल अय्याम वल आनि वल अनात, ए अल्लाह कोई दिन हो रात हो कोई घड़ी हो, तू नूर ही नूर है, और तुझसे हम नूर का सवाल करते हैं। हाज़िरीन गिरामी,
खुलासा क्या हुआ? खुलासा यह हुआ कि मजमू सलवात रसूल शरीफ को हमने पढ़ना है। क्यों? अल्लाह को अपने ख्याल में लाने के लिए और अपने आप को हुजूर की सोहबत में पहुंचाने के लिए। यह हुजूर के शमाइल का जिक्र है, हुजूर के कमालात का जिक्र है। फितने का ज़माना है, जितने शक पैदा किए जा रहे हैं, शकूक। आप मजमू सलवात रसूल शरीफ पढ़ते जाएं, शक खुद ही मरते जाएंगे, वहम मरते जाएंगे, आपका ख्याल यकीन में बदलता जाएगा, आपको साबित कदमी भी मिलेगी, आपको साबित कल्बी भी मिलेगी। और उसके बाद क्या है? अपने आपको अल्लाह के और उसके रसूल के अपने ख्याल को, अपने मामूलात को सुपुर्द करके अपने आप को इस अंदाज से अल्लाह की सिफत नूर के करीब करना है, ताकि हमारी ज़िंदगियों में नूर आए, हमारी मुश्किलात आसानी में बदलें, हमारी उलझनें सुलझ जाएं, दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताएँ हमारे शामिल हाल रहें। और आखिरी बात हाज़िर गिरामी, जैसे हुज़ूर छोरवी ने हमें बार बार फरमाया, मजमू सलवात रसूल शरीफ में फरमाया, अपने खतूत में फरमाया, किसी हाल में अल्लाह को नहीं भूलना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।